हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय। एक गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मणी रहती थी। उसका जीवन सादगी से भरा था। रोज सुबह स्नान कर तुलसी चौरे पर दीप जलाकर वह धर्मराज जी भगवान की कथा लेकर गांव गांव गली गली घूमती और श्रद्धा से लोगों को सुनाया करती थी। वह कहा करती थी, धर्मराज जी सच्चे मन से पुकारने वालों की कभी अनसुनी नहीं करते हैं। गांव के लोग उसकी कथा सुनकर प्रसन्न होते। कोई अन्न देता, कोई वस्त्र, और वहीं उसका जीवन निर्वाह था। एक दिन उसकी मधुर वाणी और धर्मराज जी की महिमा की चर्चा राजमहल तक पहुंच गई। रानी ने सुन रखा था कि इस ब्राह्मणी की कथा सुनने से घर में शांति और पुण्य की वृद्धि होती है। तुरंत राजमहल से आदेश आया, माँ जी, आप महल आकर धर्मराज जी की कथा सुनाइए। ब्राह्मणी माता बहुत विनम्र थी। वह बोली, यह तो धर्मराज जी की कृपा है। उस ब्राह्मणी की एक बेटी थी, बोली, श्रद्धालु और समझदार। उसने माँ से कहा, माँ, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने आज तक आपको ही कथा करते सुना है, आज धर्मराज जी की कथा स्वयं सुनना चाहती हूँ। माँ ने प्रेम से बेटी को साथ ले लिया। महल में बड़े ठाट बाट के साथ कथा आयोजन हुआ था। राजा, राजनी, मंत्री और दास दासियों सब बैठे थे। ब्राह्मणी माता ने जैसे ही धर्मराज जी की कथा आरंभ करी, पूरा माहौल शांत हो गया। उसने सत्य, धर्म, दया और न्याय की बातें कहीं। बेटी भी ध्यान से कथा सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, भक्ति के आंसू। कथा समाप्त होते ही अचानक एक वृद्ध साधु रूप में धर्मराज जी स्वयं प्रकट हुए, पर किसी ने पहचाना नहीं। उन्होंने कहा, माँ, आपकी कथा से मैं प्रसन्न हूँ, पर क्या आपकी बेटी भी धर्म का पालन करती है? बेटी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं सदा सत्य बोलूँगी, किसी का अहित नहीं करूँगी और माता पिता की सेवा करूँगी। यह सुनते ही साधु मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। उसी क्षण महल में अद्भुत सुगंध फैल गई। राजा को स्वप्न हुआ, उसमें धर्मराज जी ने कहा, इस ब्राह्मणी और उसकी बेटी ने सच्चे मन से धर्म का पालन किया है, इनका सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। सुबह राजा ने ब्राह्मणी माता को सम्मानित सही दान दिया और उसकी बेटी को राजमहल में शिक्षा का अवसर दिया। ब्राह्मणी माता पहले की तरह कथा कहती रही, लेकिन अब और अधिक श्रद्धा से। बेटी भी धर्म के मार्ग पर चलकर हारद नारी बनी। धर्मराज जी की कृपा से माँ बेटी को यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्ग लोक का सुख मिला। ही धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने ब्राह्मणी और उसकी बेटी पर करी, वैसी ही कृपा आप हम सब पर भी करना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय।